राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी। जबहु दशरथ अजिर बिहारी। जबहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो, तृतीय अध्याय की आपको कथा श्रवण कराते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान की इस कथा के एक परम भक्त जो कि उल्का मुख नाम के राजा थे, दक्षिण भारत में जिनका शासन था, जिनके राज्य में भद्रशिला नाम की नदी बहती थी। राजा की पत्नी परम पतिव्रता थी, कमल के समान मुख वाली थी और सभी सुंदर गुणों से युक्त थी। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों उनके जीवन में सभी प्रकार का सुख था, मंगल था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना से एक दिन वो गुरु जी के पास गए और पूछा, हे भगवान ऐसा कौन सा व्रत हम करें जिससे कि हमें संतान का सुख प्राप्त हो। तब गुरुदेव ने कहा, आप भगवान नारायण का पूजन करें और उनके पूजन के प्रभाव से आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने आदेश दिया है और उनके आदेश के अनुसार नदी के तट पर विधिवत भगवान का राजोपचार पूजन होने के लिए सारी व्यवस्था हो गई और भगवत कृपा से महाराज उल्का मुख नदी के समीप पहुंचे हैं और गुरुदेव के साथ में भगवान का पूजन करने लगे। विविध प्रकार से भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां पर आया। उसने देखा कि महाराज बड़ी श्रद्धा से पूजन कर रहे हैं, तो उसने प्रश्न किया, हे भगवान किमिदं पुरुषैराजं भक्ति युक्तेन चेतसा। आप भक्ति युक्त से क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधो विष्णु अतुल तेजसा व्रतम च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्य अवाप्ति काम्यया। संतान की प्राप्ति के लिए मैं भगवान के इस व्रत को कर रहा हूँ। वैश्य ने कहा, प्रभु मुझे भी कोई संतान नहीं, कृपा करके इस व्रत का उपदेश हमें भी करें। तब जो है उल्का मुख ने व्रत की सारी विधि वैश्य को बताई। वैश्य ने भगवान को प्रणाम किया है और अपने घर को आया। पत्नी से कहा, भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं संततिदायकं। संतान देने वाला जो व्रत है वो राजा के द्वारा जो सुना है वो पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा, स्वामी जी शीघ्र ही इस व्रत को कर लेना चाहिए। वैश्य ने कहा, देवी जब संतान होगी तभी हम इस व्रत को करेंगे। ऐसा आश्वासन दिया है। भगवान तो कौतुकी हैं, भगवत कृपा से 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है वैश्य के घर में और नाम रखा गया कलावती। कलावती कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन पत्नी ने मधुर वाणी में कहा, स्वामी आपने भगवान के व्रत का संकल्प लिया था परंतु वह नहीं किया।
उसे कर लीजिए। वैश्य ने कहा विवाह के समय अब मैं इस व्रत को करूंगा, क्योंकि इसके संस्कारों में बहुत सा धन खर्च हो गया है। ऐसा कहकर पत्नी को संतुष्ट किया। सूत जी महाराज कहते हैं समय की गति बड़ी विचित्र होती है। धीरे धीरे कन्या विवाह योग्य हुई। वैश्य ने विवाह भी कर दिया, पर विवाह के समय भी वो व्रत करना भूल गया। और जब व्रत करना भूल गया तब भगवान ने उसे श्राप दिया, तुम्हें कठिन दुख प्राप्त हो। इस प्रकार से श्राप दिया है भगवान ने। वैश्य अपने दामाद को साथ लेकर के व्यापार करने के लिए चल पड़ा। रत्नसारपुर नाम के नगर को गया। समुद्र के समीप में स्थित इस नगरी के राजा का नाम था चंद्रकेतु। व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान की माया के चोरों ने राजा के कोष में चोरी की है, और चोरी की करके जो है वो पलायन किए, भगे। राजा के सैनिकों ने देखा, वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। सैनिकों को समीप आता देख करके राजा के धन को चोरों ने वहीं छोड़ दिया, स्वयं वहां से प्राण बचा करके भगे। सूत जी महाराज कहते हैं राजा का समस्त धन वैश्य के ही कुटिया के पास रखा हुआ देख करके वैश्य को और उसके जामाता को ही चोर समझ करके राजा के दूतों ने बंदी बना लिया, राजा के समीप उपस्थित किया। राजा ने बिना कुछ विचार किए हुए उनकी कोई बात ना सुन करके और उन्हें कारागार में डाल दिया। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार से वैसे कि वहां पर तो ये दुर्गति हुई, घर का सब धन चोर चुरा ले गए, माता पुत्री भिक्षाटन करने लगी। इस प्रकार से घर का भी धन धान्य सब चोरों ने जब चुराया, माता पुत्री जब भिक्षाटन करने लगी। एक दिन की बात है, कलावती कन्या एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के लिए गई, और सौभाग्य का विषय कि उस दिन भगवान की कथा थी उनके घर पे। जब जो है कथा संपन्न हुई तब भगवान का प्रसाद और भिक्षा प्राप्त हुई। रात्रि में कन्या जब घर को आई, माता ने पूछा तुम्हारे मन में क्या है, कहीं तुम्हारी बुद्धि बिगड़ तो नहीं गई? तब कन्या ने कहा मैं एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के लिए गई थी, जहाँ भगवान का पूजन हो रहा था, सत्यनारायण भगवान का पूजन, इसलिए मुझे विलंब हुआ। इस प्रकार जब कन्या कलावती ने कहा सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, तब माता को वर्षों की बात आई, याद आ गई, और उसने अपनी कन्या से कहा तुम्हारे पिता ने भी जन्म के पहले ही संकल्प लिया था, पर उसको नहीं किया, शायद इस कारण ही हम लोग की ऐसी दुर्गति हुई है। इस प्रकार से प्रातःकालीन दूसरे दिन इन लोगों ने भगवान के पूजन को किया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान उनकी प्रार्थना से संतुष्ट हुए और राजा को स्वप्न दिया है, हे राजन, जिन दोनों को तुमने बंद किया है, बंधन में डाला है, वो दोनों चोर नहीं, उन्हें छोड़ दो। भगवत आज्ञा पाने के कारण स्वप्न के अनुसार राजा ने मंत्रियों को बुलाया, गुरुदेव को बुलाया, सभी ने स्वप्न के सच होने की आशंका को व्यक्त किया। राजा ने उन दोनों को मुक्त किया, वस्त्राभूषणों से उनको विभूषित किया है, और राजा ने कहा आपको जो भी दुख प्राप्त हुआ उसका कारण ईश्वर है, आप निर्भय होकर के अब अपने नगर को लौट जाइए। इस प्रकार धन को प्राप्त करके और राजा से मीठे वचनों को सुन करके वैश्य लोग बहुत प्रसन्न हुए और भगवान नाम का स्मरण करते हुए वो अपने घर के लिए चल पड़े। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।